बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ़ 3 अंडों से इतनी शाही और मज़ेदार रेसिपी बन सकती है? अगर आप रोज़ रोज़ एक ही अंडा नाश्ते में खाकर बोर हो गए हैं तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। आज मैं आपको सिखाऊंगी एक ऐसी सीक्रेट मसाला आमलेट रेसिपी जिसका जायका देखकर आपके घर वाले ही नहीं बल्कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। ये जितनी दिखने में लजीज है, बनाने में इतनी ही आसान और मिनटों में तैयार होने वाली डिश है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए बगैर ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक प्याज ली है नॉर्मल साइज़ की, उसको चॉप कर लिया है। एक टमाटर लिया है, उसको भी चॉप कर लिया। एक हरी मिर्ची ली है, उसको भी चॉप कर लिया। थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना लिया है। फिर मैंने ये पैन लिया है, पैन को जो है मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल जब गर्म हो गया उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज को चॉप जो हाथ से ही की थी मैंने, आप चॉपर से भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं ये। फिर मैंने ये चॉप की हुई प्याज इसके अंदर ऐड कर दी है। ये एक प्याज है बड़े साइज़ की। आप जो है जितना आप बनाना चाहें ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। ये रेसिपी आपके ख़ुद के ऊपर है कि आप जितनी चाहे इसके अंदर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 3 एग्स ऐड किए हैं, तो आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्याज जो है आपने इतनी ही डालनी है। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये मैंने आमलेट बनाया है या कीमा बनाया है या मगज़ बनाया है। इतना लजीज ये बनता है आमलेट। आपने एक दफ़ा ये ट्राई कर लिया तो इंशाल्लाह ताला हर सैटरडे और संडे आप अपनी फैमिली के साथ यही इंजॉय करेंगे। क्योंकि जब भी सैटरडे अभी ये जो आया है तो ये मैंने सैटरडे को अपनी हस्बैंड के लिए बनाया था, तो ये आप लोग भी बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। जब ये प्याज जो है अच्छा खासा नरम हो गया उसके बाद मैंने हरी मिर्ची इसके अंदर डाल दी। हरी मिर्ची जब प्याज के साथ कड़क जाती है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया। टमाटर डाल के मैंने 5 मिनट इसको कैप लगा दिया, क्योंकि इस कैप लगाने से इसके ऊपर कवर कर दिया जब हमने, तो इसका जो है टमाटर जो है वो नरम हो जाता है और आसानी से ये मसाला बन जाता है। मसाला जितना नरम होगा और ये जब ऐड होंगे अंडे इसके अंदर तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि आज आप आमलेट खा रहे हैं या कोई और चीज़। फिर आप ये एक बाउल लें, बाउल के अंदर 3 एग डाल लें। फिर इसके अंदर जो है ये जब 3 एग इसके अंदर डाल लिए तो इसके अंदर आपने थोड़ा नमक डालना है। थोड़ा नमक हमने अंडों के अंदर डालना है, थोड़ा सा ही। ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक इस्तेमाल करिएगा। थोड़ा ही मैंने उसके अंदर मसाले के अंदर ऐड किया, क्योंकि हम या मसाले में ही डाल देंगे तो अंडा फीका रह जाएगा, या अंडे में ही डाल देंगे तो मसाला फीका रह जाएगा। हमें दोनों के अंदर इक्वल टेस्ट लाने के लिए ये ख़ास टिप्स होती हैं जिसको फॉलो करना चाहिए। बहुत से लोग जो है अंडे के अंदर नमक नहीं ऐड करते तो उसका टेस्ट नहीं आता। फिर ये मैंने थोड़ी सी इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड किया है, हाफ़ टेबल स्पून। और फिर इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, जैसे हम आमलेट वगैरह बनाते हैं इसी तरीके से। आप जितना इसको बीट करेंगे ये बहुत ज़्यादा फ्लेपी बनता है, बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। इंशाल्लाह ताला आप जो ये नेक्स्ट सैटरडे संडे आ रहा है आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करनी है। ज़ाहिर है वैसे तो आम रूटीन में तो हमारे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतने ख़ास रेसिपीज़ बनाएं। सैटरडे संडे को जो है आप ख़ास तौर पे ये रेसिपीज़ बनाया करें और अपने साथ अपने फैमिली के साथ इंजॉय किया करें। ये देखें ये मसाला माशाल्लाह से कितना अच्छा यकजा हो गया। फिर मैंने ये थोड़ा इसके अंदर नमक ऐड किया है, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। फिर हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड किया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कुटी हुई रेड चिली इस्तेमाल की है और थोड़ी सी इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड किया है। चिकन पाउडर आप डालेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। बहुत से लोग नहीं डालते, लेकिन इसका कोई वो नहीं है, नुकसानदेह नहीं है।
ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं चिकन पाउडर। आप चिकन पाउडर घर के अंदर भी बना सकते हैं और ये बाहर से जो है परचेज़ भी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, मैंने थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी ऐड करी है, क्योंकि जब हम हल्दी ऐड करते हैं तो इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। फिर जब ये मेरा मसाला तो पूरा रेडी हो गया था, अब हमने अब मैंने चूल्हा तेज़ कर दिया। चूल्हा तेज़ इसलिए किया है क्योंकि जो मैंने मसाला डाला है वो भी यकजा हो जाए। ये जैसे ही मसाला यकजा हो जाएगा, ये देखें कितना परफेक्ट तरीके से मेरा मसाला भुन गया है। और आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। फिर आप नॉर्मल चूल्हा कर फिर मैंने इसके अंदर जो ये 3 आमलेट थे ये सारे इसके अंदर ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद आपने बिल्कुल भी अभी से ही चम्मच नहीं चलाना और बाउल को बिल्कुल साफ़ कर लें, क्योंकि हम बाउल को साफ़ नहीं करेंगे उसके अंदर रह जाता है अंडा, वो जो है हम इसको ऐसे ही वॉश कर देंगे तो ये जो है बरकत ख़त्म होती है। ये ख़ास टिप्स है, हमें कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है। ये देखें, अब मैंने नॉर्मल चूल्हे के ऊपर इसको बना रही हूँ। ये थोड़ा थोड़ा सा ये पक रहा है और फिर मैं इसके साथ ही इसको मिक्स करती जा रही हूँ। जैसे जैसे हम इसको इसके साथ मिक्स करते जाएंगे, आप यकीन करेंगे बिल्कुल जो है कीमे का टेक्सचर होगा। ऐसा लगेगा जैसे हम कीमा खा रहे हैं या हम जो मगज़ मसालेदार मगज़ जो होता है या वो खा रहे हैं। आपने एक दफ़ा ये मेरे कहने के ऊपर ये रेसिपी ट्राई कर ली तो आपके बच्चे और आपके हस्बैंड आपके फ़ैन हो जाएंगे और आपसे ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट किया करेंगे आप ये वाली आमलेट बनाकर ज़रूर दें। ये देखें, क्योंकि ये हमने इसको नॉर्मल आग के ऊपर पका रहे हैं, हमने इसके अंदर चीज़ भी ऐड करनी है। चीज़ ऐड कर हम डायरेक्ट तो फुल आग के ऊपर इसको एकदम बिल्कुल रेडी कर लेंगे। हम चीज़ जब डालेंगे तो फिर ये जो है नीचे से ब्लैक हो जाएगा। ये हमें ब्लैक जला हुआ नहीं चाहिए। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हो गया। इसको सिर्फ हमने अब दम के ऊपर लगाना है। ये मैंने चीज़ स्लाइस लिया है, ये देखिए, ये इस तरीके से आपने एक चीज़ स्लाइस डालना है। आपने इससे ज़्यादा बनाने हैं तो आप इससे भी ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन आप इसी जो है रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी चीज़ आमलेट बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। चीज़ आमलेट तो वैसे ही बच्चों को बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है और ये हम लोगों को अपने बच्चों को बनाकर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। जब हमने इसके अंदर चीज़ रख दी और इसके नीचे बिल्कुल दम वाला चूल्हा रखा है तो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी कुटी हुई रेड चिली ऐड की है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऑरिगानो ऐड किया है और इसके अलावा कोई भी चीज़ आपने नहीं डालनी। और फिर इसको कैप लगा के 5 मिनट छोड़ दें। 5 मिनट में इतने आप अपना दस्तरखान रेडी करें। और पराठे इसके साथ पराठे बनाए। पराठे बनाने के बाद मैंने ये थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना गार्निशिंग के लिए इसके अंदर डाल दिया और फिर इसको दम पे लगाया। हमने पराठे बनाए, पराठों के साथ इसको इंजॉय किया। आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें और मुझे कमेंट्स में बताएं। मेरे जो कमेंट्स करते हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपके घरों में भी खुशियाँ दें, मेरे घरों में भी खुशियाँ दें। अल्लाह हाफ़िज़।